보기엔 이마가 라스고 심하게 아따 도키도키 Coffee Talks by Preeti Shah. हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शाह ऑन कॉफी टॉक्स विथ मिस्टर शर्विल श्रीधर, जो अहमदाबाद के वेल नोन एंड सक्सेसफुल डेवलपर में से एक है और शायद अहमदाबाद के हर दूसरे इंसान के पास इनको पूछने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन तो होंगे ही। तो आज मैं प्रीति शाह आप सबकी तरफ से उनको क्वेश्चन करूंगी और जवाब देंगे खुद मिस्टर शर्विल श्रीधर। हेलो मिस्टर शर्विल, हाउ आर यू? Very fine, thank you for asking. How are you? Good. First of all, thank you so much for coming on my show, Coffee Talks by Preeti Shah. आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने वाली हूँ रिगार्डिंग आपकी जो स्ट्रगल टू सक्सेस जर्नी है, Sure. जिससे आज का जो यूथ है हमारा, आज की जो हमारी जो जनरेशन है वो इंस्पायर हो और मोटिवेट हो, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन करूँगी। First of all, thank you for inviting me on the show, and I'll definitely try कि मैं जितना हो सके मेरी लाइफ स्टोरी का शेयर कर सकूँ। आई वांट टू से दैट कि अहमदाबाद में आपका जो हाउस है, आपका रेसिडेंस है, जिसको लोग सब व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं, तो वो बहुत ही यूनिक है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका लैंडस्केपिंग और उसका आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक और एक्सीलेंट है। और साथ ही साथ आपका ये जो श्रीधर हाउस है वो भी बहुत ही हटके है, यानी कि हेरिटेज स्टाइल का है, यूनिक है। इसका आर्किटेक्चर, इसकी डिज़ाइनिंग, ऐसे प्रोजेक्ट्स अहमदाबाद में बहुत ही रेयर है, यानी अभी तक मैंने नहीं देखा है। व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड दिस यूनिकनेस, यानी कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है ये सब बनाने के पीछे? So, घर तो फादर ने बनाया था। When he started thinking of building the home, तब उनका थॉट प्रोसेस यही था कि I want to make a dream house, and he is full of hobbies। उनकी बहुत हॉबीज़ है और सारी हॉबीज़ उनको घर के अंदर बनानी थी। एक लेविश घर बनाना था जो जनरेशन्स टू जनरेशन्स हम लोग हमारी फैमिली एंजॉय कर सके। तो हम सब के फैमिली के जितने भी हॉबीज़ है, जितने भी शौक है, उन्होंने उसके अंदर डेवलप करने की कोशिश की। उसको एक पैलेशियल, बिकॉज वो हमेशा से उनका नेचर भी ऐसा रहा है कि ही इज़ लिव्ड अ किंग स्टाइल लाइफ। तो ही राजाओं का महल जैसा ही दिखता है। नॉट रियली, बट यू नो ही हैज़ दैट एस्पिरेशन ऑफ लिविंग अ लाइफ लाइक दैट, and he is a person who has become a hero from zero। and जब उन्होंने उनकी खुद की करियर स्टार्ट की थी तो we were nowhere, and today he has created a very good wealth generation। तो it's I think because of that। ऑफिस definitely मैंने बनाया था। तो actually I was thinking of having a modern elevation, but फिर हमारा घर थोड़ा पॉपुलर था। दूसरा एक डिज़ाइन जो क्लासिकल होती है, जो यूरोपियन स्टाइल क्लासिकल डिज़ाइन होती है, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ऐसे चिपक गई थी कि आज हम जब भी यूरोप जाते हैं या कहीं भी कोई फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो कभी हम मॉडर्न बिल्डिंग के आगे फ़ोटो नहीं खींचते हैं। वी यूजुअली टेंड टू टेक अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ सच पैलेशियल बिल्डिंग्स और सच यूरोपियन क्लासिकल बिल्डिंग्स। और ये टाइप के बिल्डिंग्स क्या है कि यूजुअली हम सालों साल उसको एंजॉय करते हैं। कितने पुराने बिल्डिंग्स है जो यूरोपियन बिल्डिंग्स है, तो हमारी पहले की जनरेशन भी उसको एंजॉय करती है और हमारी बाद वाली आने वाली जनरेशन भी उसको एंजॉय करती है। तो हम लोग ने भी बहुत एक लॉन्ग टर्म विजन से इसको बनाया है कि जनरेशन्स टू जनरेशन्स इसको एंजॉय कर सकें। सो दैट इज़ द रीज़न ऑफ हैविंग क्लासिकल यूरोपियन बिल्डिंग। एंड इसमें हमने थोड़ा कंटेम्प्रेरी एलिमेंट डालने की कोशिश की है, बिकॉज इट वॉज बिल्ड बाय मी। तो ऑब्वियसली आई वांटेड टू इन्फ्यूज सम यूथफुल एलिमेंट्स, सम मोर। आपका थॉट प्रोसेस पूरा ट्रेडिशनल और क्लासिकल वे में ज़्यादा है सब प्रोजेक्ट्स में। सो नॉट स्पेसिफिकली इन ऑल प्रोजेक्ट्स। जैसे अभी हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें इट इज़ नॉट प्योर क्लासिकल। हम लोग उसमें एक्सपोज ब्रेक है उसका कोशिश करते हैं कि हम उसको ज़्यादा यूज़ करें। आई फील के दैट गिव्स अ वेरी
परमानेंट काइंड ऑफ अ टेस्ट, मतलब वो ऐसा टेस्ट है जो टाइमलेस है। तो आज सालों साल लोग वो बिल्डिंग को देखना पसंद करेंगे। काफ़ी मॉडर्न एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फैशन ट्रेंड जैसे होते हैं कि आज इसका ट्रेंड है लेकिन कल शायद वो ट्रेंड बदल जाए, लेकिन समथिंग लाइक अ एक्सपोज ब्रिक एलिमेंट वो सालों साल तक लोग को देखना अच्छा लगता है। तो हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हम लोग ने एक्सपोज ब्रिक बेस्ड हमने किए हुए हैं एंड वी ट्राई टू डू इनोवेशन एंड डू आवर बेस्ट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको सबसे बड़ा पुश कब और कैसे मिला? यू मीन इंस्पिरेशन? हाँ। आई थिंक कोई एक पॉइंट नहीं है इंस्पिरेशन का। इंस्पिरेशन ऐसी चीज़ है कि जो आपको बार बार मिलती रहे तो आपको पुश मिलता रहता है। सो आई थिंक व्हेन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री तो मेरे सबसे पहले जो गुरु है जिनके साथ हमने एक पार्टनरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया था, वो टाइम पे इस्कॉन ग्रुप करके एक ग्रुप था, उसमें वन ऑफ द पार्टनर्स वाज जयेश कोटक। ही वाज माय फर्स्ट गुरु, आई हैव लर्नड अ लॉट। तो मैं उनको एक आइडल बन के उनके पास से बहुत कुछ सीखा, मेरा सबसे पहला पुश था। एंड देन मैं हमारी यहाँ गाइड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैं काफ़ी अच्छे डेवलपर्स को मिला एंड उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं और जैसे जैसे उनको मिलता गया उनसे कुछ ना कुछ सीखता गया। मेरे से थोड़े ही बड़े या मेरे एज के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास से भी मुझे काफ़ी बार इंस्पिरेशन मिली है, उनका अच्छा काम देख के आया गॉट इंस्पिरेशन। एंड above all, I think my biggest inspiration has always been my father. I have seen him work hard, and I think that the way, in spite of being at a successful stage, वो hard work करना नहीं छोड़ते हैं, and I think that is something which is also in my blood, and he keeps inspiring me because he keeps working hard and he keeps making bigger and bigger goals for us and for the company. So I think he is a constant inspiration throughout my career, and then lot of other inspiration has come from my other developers. आपकी जो 20 इयर्स की जो जर्नी है उसमें आपके सबसे फेवरेट 3 प्रोजेक्ट कौन से हैं? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। वेरी ट्रू। It is like, you know, all of them are your kids. It is very difficult to say that this kid is my favorite. So I think every project that I have worked on, I have tried to give my heart and soul into that project. तो कहीं ना कहीं it is very difficult to say कि ये project मेरा favorite है। I think मेरे पहले 2 जो project थे वो इसलिए मेरे favorite थे क्योंकि मैं उनसे सीखा बहुत कुछ। फिर मेरे जो दोनों projects थे वो हमारे partnership projects थे जो हमने कहीं ना कहीं partners के साथ किए थे, and those were my learning curve. फिर मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट था जो मिड सेगमेंट हाउसिंग में था और उससे हमारी पर्सनल कंपनी का जो एक ब्रांड है वो उससे उभर के बाहर आया और हमने मिड सेगमेंट हाउसिंग में बहुत काम किया। So I think that project is a little bit of my favorite because that kick-started my journey for mid segment housing and it created a brand कि हम लोग इंडिविजुअल कंपनी एक अच्छा काम कर सकते हैं। As of now मेरे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं which are into weekend home and villa डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। वो बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट्स इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत कुछ एस्पिरेशनल है एंड इट इज़ अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं आई एम एबल टू यूज लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन दैट प्रोजेक्ट। तो कहीं ना कहीं आई वुड से दोज आर आल्सो माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स और फेवरेट प्रोजेक्ट्स का अंत नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन से 2 फैक्टर्स मेन है? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट उसमें स्टार्टिंग में आता है प्लानिंग। आज अगर आपका प्लान अच्छा है और वो बहुत प्रैक्टिकल प्लान है, आपने जो सेगमेंट के लिए वो प्लान बनाया है वो बहुत रियलिस्टिक है, उसकी सारी ज़रूरत जो है उसको पूरी करता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल उसके लिए क्रिएट कर पाता है और अगर वो प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आई थिंक वो प्रोजेक्ट सक्सेस होना ही है। Obviously there are market factors and lot of other situations, but अगर आपका planning is strong then I think that helps. Second, I think location also matters, but उससे भी ज़्यादा मैं importance देता हूँ then second is execution. लोकेशन डेफिनेटली मैटर करता है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों के बीच में आपने 2 ही पॉइंट बोला है इसीलिए थोड़ा रेस है, लेकिन आई थिंक एंड एग्जीक्यूशन, बट मैं 2 के बोले अगर 3 पॉइंट की अगर आप मुझे रूम दे देन आई विल पुट प्लानिंग, location and then execution. What is your motivation mantra which keeps you moving in life? I think there is no option to hard work. That is my number 1 motivation and motivation mantra.
obviously there are many mantras, and everybody has ups and downs in their life, and everybody passes through that. But if you keep working hard towards your goal, or keep working hard towards your work, then I think success will never go too far from you. वो कहते हैं ना, वो उसका शाहरुख खान का डायलॉग था ना कि कोई भी चीज आप शिद्दत से मांगो तो पूरी कायनात आपके लिए काम करने लग जाती है, राइट? समथिंग लाइक दैट. you if you put your heart and soul to anything, तो it may take time, you know. जरूरी नहीं हो कल का कल आपको रिजल्ट दिखेगा. So you have to be patient. Then I think success will definitely not be too far. तो स्ट्रगल टू सक्सेस की जो लाइफ जर्नी है उसको आप थोड़ी लाइन में कैसे डिस्क्राइब करना चाहोगे? जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि स्ट्रगल तो कोई भी चीज़ में है. देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरी पर्सनस लाइफ. आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट जब डाउन हो तब आप पेशेंस रखें और उसमें से जितना हो सके उसको सीखें. वो गलतियाँ, वो वीकनेस, वो जो होती है ना, तब यू आर एट अ पॉइंट वेयर यू हैव टू कीप लर्निंग फ्रॉम देयर एंड परसिस्टेंटली कोशिश करते रहना. तो आई थिंक will be back on track. And I have myself also gone through this journey. I have had ups and downs in my career as well. And I think जितना मैं डाउन के टाइम पे सीखा हूँ वो मैं कभी अप के टाइम पे नहीं सीख पाया हूँ. तो आई थिंक डाउन इज नेसेसरी बिकॉज एट दैट टाइम यू हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर योरसेल्फ टू थिंक कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं कैसे रियलाइज कर पाते हैं कि हमको अभी कहाँ मूव लेना है, क्या करना है. You don't enjoy that period. हाँ. But once that period is gone ना, तो ऐसा लगता है कि यार अच्छा हुआ I went through that, because अभी मैं एक बेटर इंसान हूँ, मैं एक बेटर डेवलपर हूँ, या प्रोफेशनली पर्सनली हर तरह से आई एम इन अ बेटर सिचुएशन. आप आज की जो हार्ड वर्किंग यूथ है और जो नहीं भी है उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सो एक तो जैसे मैंने अभी बताया, देयर इज नो ऑप्शन टू हार्ड वर्क. सेकंड आई वुड से कि डोंट ब्लेटेंटली कॉपी द पर्सन यू इंस्पायर. आई हैव सीन लॉट ऑफ यूथ ट्राइंग टू इमिटेट समवन कि अगर मुझे कोई हस्ती अच्छी लगती है तो मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करता हूँ. बी योरसेल्फ, बी व्हाट योर स्ट्रेंथ इज. आज स्कूल में तो क्या है, एग्जाम पेपर सबका सेम था. हाँ, आप में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उसको एग्जैक्टली निखारो. जस्ट सेइंग कि स्कूल में यू हैव अ सेम एग्जाम पेपर, तो उसमें क्या कॉपी कर सकते हैं, आंसर आपका सही हो सकता है. बट लाइफ में तो सबका एग्जाम पेपर अलग है, राइट? तो उसमें अगर कॉपी करेंगे तो आपका आंसर गलत ही होना है. तो यू हैव टू बी योरसेल्फ एंड नो योर स्ट्रेंथ्स, ट्राई टू नो योर स्ट्रेंथ्स, ट्राई टू नो योर वीकनेसेस और उसको कैसे बेटर करते जाए. और आपका कुछ फ्यूचर बिग प्रोजेक्ट्स है उसके लिए आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं. So we have 2-3 aspirational projects that we are planning. कहीं ना कहीं ख्वाहिश हमेशा थी कि एक बहुत अच्छा वीकेंड विला रिजॉर्ट स्टाइल प्रोजेक्ट करना है. तो दैट आई वाज सक्सेसफुल इन डूइंग इन लास्ट 1 or 2 years. अभी आई थिंक हाई राइज जो मैंने बात किया, आई थिंक दैट इज़ माई नेक्स्ट एस्पिरेशनल ड्रीम. मुझे 32-33 स्टोरी हाई राइज डेवलप करना है. आई थिंक अहमदाबाद स्काईलाइन में अगर मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, यू नो, इन क्रिएटिंग. आज हम लोग दुबई जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, अच्छे अच्छे सिटीज़ में जाते हैं, वी सी अ ब्यूटीफुल स्काईलाइन. वो स्काईलाइन कौन बनाता है? डेवलपर्स बनाते हैं. इफ आई कैन कंट्रीब्यूट टू द अहमदाबाद स्काईलाइन एंड इफ आवर ब्रांड्स नेम इज अमॉन्ग द यू नो टॉलेस्ट इन द सिटी, देन इट विल बी अ वेरी अमेजिंग फीलिंग. दैट इज माई नेक्स्ट बिग एस्पिरेशन. नेक्स्ट फ्यूचर में आप अहमदाबाद को कैसा देखना चाहते हो, एज अ डेवलपर, एज अ बिल्डर? आई थिंक अहमदाबाद हैज़ अमेजिंग प्रॉमिस. जब से सीएम नरेंद्र मोदी जी पीएम बने तब से वी हैव सीन के अहमदाबाद हैज गॉट अमेजिंग नेशनल सपोर्ट. बहुत सारी चीज़ें आ रही है, धौलेरा आ रहा है, बुलेट ट्रेन आ रही है, DMRC यहाँ से पास हो रहा है. तो आज अहमदाबाद रिवर फ्रंट इज़ वेरी पॉपुलर नाउ. आज से पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई भी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की पर्सनालिटी हो वो दिल्ली के सिवा कोई सिटी में जाए. लास्ट 5 साल से हम देख रहे हैं कि आप चाइनीज़ प्रीमियर ले लो, कैनेडियन प्रीमियर ले लो, ब्रिटिश ले लो, US अमेरिकन प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, एवरीबडी हैव विजिटेड अहमदाबाद एंड देन दे हैव गॉन टू दिल्ली. तो अहमदाबाद हैज बिकम अ वेरी important city now in the country, and we are seeing कि not only आजू बाजू के जो रूरल एरियाज है वहाँ से अहमदाबाद में बहुत शिफ्ट आ रहा है, बट ऑल्सो ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री से लोग अहमदाबाद आ रहे हैं. और अहमदाबाद हमेशा से बहुत सेफ सिटी रहा है, तो यहाँ और हमेशा कॉस्मो सिटी रहा है, लोगों को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है हमने. यहाँ की खानी पीनी अच्छी है, तो हम लोग शौकीन लोग हैं, राइट, और पीस लविंग लोग हैं, मारामारी वाले लोग नहीं हैं. What is your consistent daily routine for success? यानी डेली रूटीन क्या है आपका?
आई थिंक हेल्थ इज समथिंग जो मैं ऐसा बोलूँगा कि एंड हेल्थ में दो पार्ट आते हैं. वन इज योर फिजिकल हेल्थ एंड सेकेंड इज योर मेंटल हेल्थ. सो फिजिकल हेल्थ के लिए आई यूज टू बी 100+ kilos about 15 years back, and then I have really worked hard. 1-1.5 साल मैंने बहुत मेहनत करके मेरा वेट को प्रॉपर किया, and then it also made me better in terms of my personality, the way I carry my confidence, and then I realized कि मुझे इसको consistent मतलब I want to maintain this. तो I think from past almost 15 years I have been maintaining a very healthy diet, I have been maintaining a very healthy routine. I play badminton, I do gym, I take care of my food very well. तो last 15 साल से एक मैं stringent routine follow कर रहा हूँ, and I think that has helped me in my confidence and keeping myself in a better frame of mind. Second is obviously mental health. I need to still work on it. Meditation is something which I've just started, but उसके सिवा भी how you enjoy yourself, you know, is also important. Hard work तो करना ही है, साथ साथ में you have to relax, you have to enjoy, you have to regain your energy for the next week. तो दिमाग को भी वो देते रहना है, ब्रेक देते रहना है, एंजॉय करते रहना है. Do what you love, like I love traveling. मैंने सुना था कि आपको एक्टर भी बनना था, तो is it true? So that's a very long story. I don't know where you heard it from, but when I finished my 12th, तब I had written कि भाई क्या 3 options हो सकते हैं. One was I wanted to be a builder. Another was I wanted to be a cardiologist. I don't know वो कहाँ से आया. I could have never studied so much in medical. And third was I wanted to become an actor. तो बट आप ट्राई कर सकते थे. Thank you. I'm very happy with the career that I have selected. I'm enjoying my work, and I think this is a very respectable profession. Yes, you are doing great work. और आपके सभी प्रोजेक्ट्स बहुत ही यूनिक एंड एक्सीलेंट होते हैं, और आपका जो हार्ड वर्क है वो भी उसमें रिफ्लेक्ट हो ही जाता है. Right. Thank you so much. Thank you so much. And best wishes for your upcoming projects. एंड आई होप कि आज की जो भी हमारे बीच में डिस्कशन हुआ है, आपने जो भी हमें समझाया है, तो वो आज की जनरेशन को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, और उन लोगों में जुनून भर जाए कुछ कर दिखाने का, और वो अहमदाबाद को बेटर सिटी बनाने में कंट्रीब्यूट करे, हेल्प करे, और खुद को भी बेटर बनाते रहे. तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. Thank you. So here we end our show with a motivation for the youth. Go look out for your dreams, and we will be back soon with Coffee Talks by Priti Shah.